हर महीने ये इसी तरीके से आता है, जैसे सुसु और मल निकलता है उसी तरीके से हर महीने पीरियड भी आता है, और इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। ठीक है, चलो अब मुझे ये बताओ कि पीरियड के टाइम पर आप कुछ बहुत तेज दर्द तो नहीं होता किसी को कि उठते नहीं बनता हो, बिल्कुल स्कूल नहीं आते बनता हो? ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को बहुत तेज दर्द होता है कि स्कूल नहीं आते बन रहा है उसकी वजह से, या बिस्तर से उठते ही नहीं बन रहा है, तो एक बार आपके नजदीकी डॉक्टर को दिखाएं। स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाना जरूरी है, ठीक है, ताकि वो पता कर सके कि आपको जो दर्द हो रहा है वो नॉर्मल है या किसी तरह से उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, अभी मुझे बताओ, किसी बच्चे को कुछ पूछना है? नहीं पूछना? एक बच्ची थम्स डाउन कर रही थी, कुछ पूछना है बेटा आपको? छुप ही गई वो, तो क्या हो गया? अरे लड़कियां लड़कियां से शर्माएंगी अगर, तो कैसे होगा बाबा? हाँ, अभी तो आगे जाके बहुत कुछ करना है आप लोगों को। चलो पूछो 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 पूछो। कुछ नहीं पूछना? चलो, अगर बाद में भी कोई सवाल मन में आए, ठीक है, तो अजय जी को बताएंगे, ठीक है, ताकि अजय जी मुझसे पूछ सके। ठीक है, चलिए। अजय जी, जी जी बोलिए। भाई आपकी लड़कियां तो बड़ी समझदार है, एक बार में सब कुछ समझ गई। हो गया। क्या था कि ये गांव है पहली बार तो, जी और जैसे टेक्निकल शब्द हैं सबको समझ में भी नहीं आते हैं, हाँ, और आप ये समझ सकती हैं कि कितना मुश्किल हुआ होगा यहाँ पे ये सब करने में। जी ये जो इतने बच्चे हैं, जी ये सब पहले मेरे घर में आने थे, जी, ये जो बच्चे हैं। लेकिन मैंने सोचा कि घर में शर्म के कारण कुछ बच्चे आएंगे कुछ नहीं आएंगे, तो हमने बिल्कुल स्कूल में प्राचार्य से बात की, और हमने स्कूल में ही कहा कि कक्षा 6 से 8 की जो बच्चियां हैं, क्योंकि ये मिडिल स्कूल है, तो कक्षा 6 से 8 तक की बच्चियों को हमने इकट्ठा किया। इसमें मेरी बहन भी है, एक भतीजी भी है। तो ये नॉर्मल सी बात है, जब हमारी माँ को भी हुआ होगा, बहन को भी हुआ होगा, बीबी को भी हुआ होगा, तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है जिसको हम लोगों ने शर्म के कारण छुपा दिया है, या बिल्कुल शर्म के कारण हम लोग बताते नहीं हैं। फिर वही माँ बाप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, हजारों खर्च करते हैं, तब वही भाई लेके जाता है। तो इसलिए हमने कहा कि ये जानकारी देना जरूरी है। अभी अगर हम नहीं देंगे तो कौन देगा? बिल्कुल बिल्कुल 4 साल बाद हम ही लेके डॉक्टर के यहाँ भागेंगे ना। बिल्कुल। जैसे कुछ देखिए बच्चे और आने जैसे, वाले थे। हाँ, जैसे आज अजय भैया ने इस बारे में बात करी है, ठीक है, बहुत गर्व की बात है कि अजय भैया इस बारे में बात कर रहे हैं। आप भी घर जाकर अपनी मम्मी से, पापा से, भाई से इस बारे में बात करोगे। ये कोई शर्म की बात नहीं है, अजय जी ने बिल्कुल सही बोला।
अगर किसी को पता ही नहीं होगा इस बारे में, घर वालों को, तो वो आपकी किसी प्रकार मदद ही नहीं कर पाएंगे और किसी तरह की जरूरत पड़ने पर वो खुद घबरा जाएंगे कि क्या करना है। ठीक है, तो ये आप बच्चियों की जिम्मेदारी है कि आप घर वालों को कंफर्टेबल कर सको, घर वालों को ये बता सको कि देखिए हम इस बारे में बात कर सकते हैं, कोई छुपाने वाली चीज नहीं है ये। क्यों अजय जी? बिल्कुल। अब जैसे आज ही कुछ बच्चों ने मतलब उनके गार्जियन ने मना कर दिया। अब जब भी तकलीफ होगी तो वही गार्जियन लेके जाएंगे डॉक्टर के पास। बिल्कुल। तब डॉक्टर जानेगा ना, फिर वही डॉक्टर्स क्या होते हैं आजकल, जहाँ 100 रुपए लगने का वहाँ 10,000 लेते हैं, वो भी होता है। तो जो आसानी से हो, मतलब आप भी डॉक्टर है, मैं डॉक्टर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसा होता है नॉर्मली, ऐसा नॉर्मली होता है। तो जो चीज आप आसानी से बता रही हैं, आपने बताया कि सैनिटरी पैड कितना नुकसानदायक होता है, लेकिन कोई नहीं बताता ही बात। शर्म के कारण लोग वही सैनिटरी पैड लेते हैं बाजार से, उससे नुकसान होते हैं और पता ही नहीं होता कि नुकसान क्या हो रहा है, इन्फेक्शन क्या हो रहा है। तो ये बताना जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल। अगर जैसे कहते हैं ना कि खेत में पानी ना हो तो फसल खराब होती है, और अगर ज्ञान ना हो तो नस्ल खराब होती है। नस्ल बचाना भी अपना काम है। बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा बोला। और पता है अजय जी, मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी इन बच्चियों के बारे में, जी कि एक बच्ची ने जी। उठकर सामने से बताया कि मैं ये इस्तेमाल करती हूँ। ऑलरेडी हाँ हमारे गांव की जो महिलाएं हैं, गांव की जो बच्चियां हैं, वो जो मेथड इस्तेमाल कर रही हैं वो गलत नहीं है, वो सही है। बिल्कुल फिर जी। शहर वाले आते हैं, एडवर्टिजमेंट्स आते हैं, वो गलत धारणाएं पैदा करते हैं, डाउट्स पैदा करते हैं मन में। तो मुझे लगता है कि टीचर्स का, चाहे आपका चाहे हमारा, ये एक कर्तव्य बन जाता है कि ऑलरेडी घर में जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं उन्हें सही तरह से कैसे इस्तेमाल करना है ये बताएं, ना कि ये कि कैसे खर्चा बढ़ाना है, और ना कि ये कि एक गलत धारणा पैदा करके फिर ये बताना कि, है ना, कि ये सही नहीं है। उनको बिजनेस करना है तो वो बताएंगे अपना। बिल्कुल। तो जैसे कि वो बच्ची ने बोला, उससे मुझे यही समझ में आया कि आज भी कई माँओं में और कई बच्चियों में हमारे गाँव में ये मानसिकता है कि भई हमें पता है कि कैसे सही तरीके से कपड़ा इस्तेमाल करना है। उसी को हमें आगे लेकर जाने की ज़रूरत है। हमें ये जो बाज़ार के क्लॉथ पैड वग़ैरह है, इसीलिए मैंने इनकी बात नहीं करी। मैंने कहा कि आप खुद हम्म। घर पे सिलो, आप खुद घर पे करो, जो कपड़ा है उसी को सही तरह से इस्तेमाल करो। क्योंकि फिर इन सब चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं पड़ जाती ना। और ये बहुत पुराने, पहले तो इतनी बीमारियां भी नहीं होती थी। बिल्कुल। बीमारियां तो अभी बढ़ रही हैं ना, अभी इतने हॉस्पिटल्स हैं, इतने डॉक्टर्स हैं। पहले हुँ, लोग इस तरह बीमार नहीं होते थे। हुँ, तो वो बिल्कुल, चीजें हैं। और जो आज भी जो हम भले आधुनिक हो गए हैं, लेकिन आज भी हम पुराने दौर की ओर लौट रहे हैं। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। विज्ञान ने प्लास्टिक की बोतल दी, लेकिन आज विज्ञान भी कहता है कि पानी, मिट्टी का बर्तन में पानी पीना ज्यादा बेहतर है। प्रेशर कुकर आया, लेकिन आज वही विज्ञान कहता है कि एल्युमिनियम के बर्तन में खाना पकाना ज्यादा बेहतर है। खैर, इस तरह की बहुत-बहुत सारी बातें हैं। अगर हम्म। पीरियड से संबंधित बच्चों के कोई भी सवाल हो, तो आप वो मुझ तक जी। पहुँचाएँ, ताकि मैं आगे बिल्कुल उनकी और मदद कर सकूँ, है ना? बिल्कुल। बिल्कुल या तो मैं शॉर्ट जी वीडियोज़ बनाकर आपको भेज सकती हूँ, या किसी भी जी फॉर्मेट में मैं चाहूँगी कि मैं बच्चों जी के डाउट्स क्लियर करूँ। अभी मैं जानती हूँ कि जी। बच्चों में थोड़ी-सी झिझक है, सवाल बिल्कुल है। पूछने को लेकर। बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज़ जो हमारी तरफ से हुए, उसकी वजह से मैं भी मेरी बात